नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 38 अश्वत्थामा का सारांश। अश्वत्थामा दुर्योधन पर जो कुछ बीती सुनकर अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ। उसके पिता को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, आज रात पांडवों को नष्ट करके रहेगा। दुर्योधन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बनाया और बोला, मेरा यह अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं आपकी राह देखता रहूंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कृपाचार्य और कृतवर्मा सो रहे थे। अश्वत्थामा सोच रहा था कि पांडवों और धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत क्यों ना एक साथ ही मार डालूं। अभी वे सब अपने शिविरों में सो रहे होंगे। इस समय सबका वध करना बहुत आसान होगा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। पांडवों के शिविर में सभी सैनिक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के शिविर में सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को भी उसने कुचलकर मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग सारे शिविरों में फैल गई। इससे सारे सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा, हमने सारे पांचाल खत्म कर दिए हैं। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही जीवित व्यक्ति हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। प्रसन्न होकर दुर्योधन बोला, भाई, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म और न कर्ण ही कर सका। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर के पास आकर द्रौपदी ने दुखी स्वर में कहा, क्या इस पापी से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है? द्रौपदी की हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। आखिर उन्होंने गंगा के तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया। अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। परीक्षित पांडवों के एकमात्र वंशज रह गए थे। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने आपस में युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। महाभारत कथा भाग 38 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है युधिष्ठिर की वेदना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।